मैं जो उत्साह देखा हूँ आजमगढ़ में उस समुदाय के लोगों में, थोड़ा सा भी काम अगर उनके लिए आप करिए तो वो समाज के साथ 10 गुना खड़े होने के लिए तैयार होते हैं। जो वनवासी समुदाय के लोग हैं, जिनको सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में मुसहर कहते हैं, हालांकि वो भी उनके लिए उचित नाम नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से लोग कहते हैं, उनके बीच से गर्व से मैं चाहता हूँ कि शिक्षा की रोशनी पहुँचाकर वो आगे अपने मुकाम पर खड़े हो सकें और गौरव के साथ कह सकें कि मैं फला समुदाय का हूँ, मैं महानायक वीर बिरसा मुंडा की संतति हूँ। बच्चों की परीक्षाएं कराकर उनमें से जो मेधावी बच्चे हैं उनको 20,000 रुपये सालाना वजीफ़ा देकर, स्कॉलरशिप देकर ये कोशिश करने की जा रही है कि उनके अंदर पढ़ने के प्रति ललक पैदा हो। जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, छोटे छोटे कार्यक्रमों, उत्सवों में जो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उसका अगर 10% हिस्सा भी ऐसे आंदोलनों, अभियानों के साथ जुड़ जाए तो एक बच्चा ही नहीं पढ़ता, उसका पूरा परिवार ही नहीं आगे बढ़ता, बल्कि पूरे राष्ट्र की जीडीपी और पूरे राष्ट्र का मानव संसाधन का सूचकांक में वृद्धि होती। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो एक सक्षम व्यक्ति एक असक्षम व्यक्ति को पढ़ाने में मदद करता है, उसे निश्चित रूप से ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। आदिवासी समाज ने ही माँ सीता की रक्षा रावण से कराने में भगवान राम की मदद किया। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। बगैर किसी भूमिका के बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ आजमगढ़ जिला के लोकप्रिय जिलाधिकारी रहे एनपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पे आजमगढ़ में वो आए हैं। जब भी आते हैं कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई ख़ास वजह होती है, तो सीधा इन्हीं से जानेंगे कि आज यहाँ पर आने की क्या वजह है। और मुझे ये पता चला है कि यहाँ पे कोई परीक्षा आप आयोजित करवा रहे हैं, इतना पता है, तो सीधा सर से ही जानेंगे कि आखिर किस तरह की परीक्षा और किस तरह के दायित्व ऐसे रह गए हैं जिनका निर्वहन वो आज भी करते चले आ रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है, सर बताएं हमें। देखिए, एक अतुल्य भारत के साथ साथ एक अदृश्य भारत की श्रृंखला भी इस देश में है, जहाँ तक अभी पूरी तरह से शिक्षा की रोशनी और विकास की रोशनी पहुँचनी शेष है। सरकारें अपने तरीके से प्रयास कर रही हैं, लेकिन समाज के प्रबुद्ध लोगों को भी इसमें हाथ बटाना होगा, सहयोग के लिए आगे खड़ा होना होगा। एक समुदाय है वनवासी समुदाय, वाराणसी, आजमगढ़ मंडल, उसके आसपास इलाकों में, गोरखपुर मंडल में, जो बहुत ही कर्मठ समुदाय है, परिश्रमी है, उनके अंदर इच्छा शक्ति भी है आगे बढ़ने की, लेकिन संसाधनों का अभाव है। जब तक उनके बीच से कुछ बच्चे कम्युनिटी लीडर्स के रूप में पढ़ लिख करके, सशक्त हो करके, पावर स्ट्रक्चर के विभिन्न घटकों में अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, तब तक वो समुदाय आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैंने इसीलिए चाहे अधिकारी के रूप में रहा हूँ तो शासन की योजनाओं के साथ उनके साथ खड़ा होने की कोशिश किया। अब मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ, जो सीबीएसई की तरह एक नया बोर्ड है, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगा कि इन 5-7 जनपदों के जो वनवासी समुदाय के लोग हैं, जिनको सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में मुसहर कहते हैं, हालांकि वो भी उनके लिए उचित नाम नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से लोग कहते हैं, उनके बीच से गर्व से मैं चाहता हूं कि शिक्षा की रोशनी पहुंचाकर वो आगे अपने मुकाम पर खड़े हो सकें और गौरव के साथ कह सकें कि मैं फला समुदाय का हूं, मैं महानायक वीर बिरसा मुंडा की संतति हूं, उनकी संतान हूं और उस रूप में भारत माँ की सेवा करने में सक्षम हूँ, समर्थ हूँ। ये भाव लाने के लिए उनके अंदर शिक्षा पहुँचानी होगी। तो छोटा सा प्रयास हमने किया है कि इन 5 जनपदों में, आजमगढ़, जौनपुर, गाज़ीपुर, वाराणसी और चंदौली में प्रथम चरण में शुरू कर रहा हूँ मैं। एक वीर बिरसा मुंडा मिशन सोसाइटी एक बनाई हमने, जिसमें उन्हीं समुदाय के लोग ही ज़्यादातर पदाधिकारी हैं, सिर्फ अकेला मैं उसमें संरक्षक हूँ। उसके माध्यम से बच्चों की परीक्षाएं कराकर उनमें से जो मेधावी बच्चे हैं उनको 20,000 रुपये सालाना वजीफ़ा देकर, स्कॉलरशिप देकर ये कोशिश करने की जा रही है कि उनके अंदर पढ़ने के प्रति ललक पैदा हो, एक ऊंचा लक्ष्य हो कि वो भी ये मान सकें कि वो भी कलेक्टर हो सकते हैं, वो भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, वो भी वैज्ञानिक हो सकते हैं, वो भी पत्रकार हो सकते हैं, वो भी कवि हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, संस्कृति कर्मी हो सकते हैं। ये भाव उनके अंदर पैदा करने के लिए एक छोटा सा यज्ञ है ये, मैं इसको यज्ञ कहता हूँ। इसलिए मैं लोगों से, मैं जो उत्साह देखा हूँ आजमगढ़ में उस समुदाय के लोगों में,
थोड़ा सा भी काम अगर उनके लिए आप करिए तो वो समाज के साथ 10 गुना खड़े होने के लिए तैयार होते हैं। जिलाधिकारी रहते हुए भी आपने बहुत सारे बनवासी समाज के सुधार के लिए कार्य किए। तो मैं सर जानना चाहता हूं कि जो आज का आयोजन है, जो परीक्षा बच्चे दे रहे हैं, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे भविष्य में? दूरगामी परिणाम मैं बहुत ही देख रहा हूं, क्योंकि मैं बावरिया कम्युनिटी में पहले भी काम कर चुका हूं। जहां का रहने वाला हूं मैं, वाराणसी के एक गाँव का, उसके आसपास के 200 गाँव में ये अभियान चला के देख सका हूँ। सर्वजाति धर्म के लिए वो आंदोलन था। मैं कोल जाति के लोग जो मिर्ज़ापुर सोनभद्र में, उनके लिए ITI खोल करके प्रयोग करके देखा हूँ। छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट इलाकों में कोचिंग और कैरियर काउंसलिंग के सेंटर खोल करके मैंने परिणाम देखा है। अगर बच्चों को थोड़ा सा कोई प्रोत्साहन देता है, थोड़ी सी प्रेरणा देता है, तो उनके अंदर अगणित गुना उत्साह पैदा होता है और मुझे उम्मीद है कि वो कहीं न कहीं अच्छे मुकाम पर आए। तो सर चयन का मानक क्या रहा? किस तरह से बच्चों को यहाँ पे तैयार किया गया? जैसे आज वो परीक्षा दे रहे हैं, तो किन मानकों के आधार पर उनका सिलेक्शन हुआ कि हाँ जो परीक्षा में बैठेंगे, और अगर वो सारे मानकों को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर उनको स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगी? देखिए, उनका पहले सर्वेक्षण कराया हमने। बहुत ही इस समुदाय के बहुत सारे लोग जो यहाँ पर भी हैं, उन्होंने कोशिश किया, सर्वेक्षण किया। जो बच्चे 8वीं पास 10वीं पास हैं, जिनके अच्छे अंकों से पढ़ने लिखने में रुचि है, उनका उन्होंने सर्वेक्षण किया। उनकी परीक्षा हो रही है। हम इस जनपद में 9वीं कक्षा के लिए 5, 10वीं के लिए 5, 11वीं के लिए 5, 12वीं के लिए 5, इस तरह का प्रावधान कर रहे हैं। एक जनपद के लिए 20, पाँचों जनपदों को मिला के 100 बच्चों को हम चिन्हित करेंगे और उनको हम पहले 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई की व्यवस्था कराएंगे, और इसके बाद उनको निरंतर उनकी ट्रेनिंग भी कराते रहेंगे, उनकी मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे, उनको क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्रेरित भी करते रहेंगे। और जब हायर एजुकेशन में जाएंगे तो इसी सोसाइटी के माध्यम से और जन समुदाय के माध्यम से, जो संवेदनशील लोग हैं, उनके माध्यम से उनके हायर एजुकेशन की व्यवस्था भी कराएंगे। और जहां शासन की योजना उनके हायर एजुकेशन के लिए लाभान्वित करने की होगी, उससे भी उनको जोड़ेंगे। तो सर जैसे हर एक बच्चे को 20,000 रुपये का एक तरह से स्कॉलरशिप दिया जाएगा, 100 बच्चों को भी अगर दिया गया तो एक लंबा चौड़ा अमाउंट हो जाएगा, तो उसका प्रबंध कैसे आप करेंगे? और फिर जैसे आपने कहा कि समाज के कुछ संवेदनशील लोगों को आगे आना होगा, तभी यह समाज तरक्की करेगा, उनके विषय में सोचना होगा, तो किस तरह से आप लोगों को मोटिवेट करेंगे कि आपकी इस मुहिम के को अंगीकार करते हुए लोग आगे बढ़ें, आपका साथ दें और इस समाज का कल्याण हो सके? देखिए, प्रारंभिक चरण में 100 बच्चों के लिए तो मैंने अपने संसाधनों से, अपने मित्रों के सहयोग से कर लिया है। और संख्या बढ़ने के लिए मैं अपील कर रहा हूँ कि यदि हम अपने जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, छोटे छोटे कार्यक्रमों, उत्सवों में जो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उसका अगर 10% हिस्सा भी ऐसे आंदोलनों, अभियानों के साथ जुड़ जाए, तो एक बच्चा ही नहीं पढ़ता, उसका पूरा परिवार ही नहीं आगे बढ़ता, बल्कि पूरे राष्ट्र की GDP और पूरे राष्ट्र का मानव संसाधन का सूचकांक में वृद्धि होती है। इसलिए हम, ये बहुत बड़ी राष्ट्रभक्ति है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो एक सक्षम व्यक्ति एक असक्षम व्यक्ति को पढ़ाने में मदद करता है, उसे निश्चित रूप से ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। आप कुरान से लेकर, अवेस्ता से लेकर, क्रिश्चियनिटी से लेकर, वेदों से लेकर, शायद ही कोई ऐसा धर्म हो जो इससे श्रेष्ठ दान, किसी विद्या दान, ज्ञान दान देने के दान को सर्वश्रेष्ठ न मानता हो। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सामाजिक रूप से इस समाज को हमेशा एक अछूत की श्रेणी में रखा गया, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। एक जिलाधिकारी रहते हुए जब आपने ये प्रयोग किया इन लोगों की भलाई के लिए, इन लोगों की बेहतरी के लिए, तो अब आपके साथ तो बहुत सारे लोगों ने आके, चाहे वो सरकारी सिस्टम का हिस्सा रहे हों, चाहे समाज के लोग रहे हों, सब ने मिलजुल करके सहयोग किया, आगे आए। तो अब रिटायर्ड होने के बाद आप फिर एक बार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, विस्तार दे रहे हैं, तो क्या चीज़ों में कोई फ़र्क आया है? किस तरह से लोग आपकी इस मुहिम से जुड़ रहे हैं? एक बात तो आपसे मैं ये बहुत विनम्रता से कहूँगा कि रिटायरमेंट शब्द कोई शब्द ही नहीं है। जो थका होगा, एक प्रभाव होता है कि जिलाधिकारी हैं तो चलिए इनकी बात को मान लेते हैं, सुन लेते हैं। आपकी नीयत में अगर दम है तो ईश्वर आपके साथ है, और जब ईश्वर आपके साथ है, अल्लाह साथ है, तो समाज साथ। किसी पद के साथ होने के साथ अगर कोई जुड़ता है तो वो दिल से जुड़ा नहीं हुआ। मैं आज अगर इस पद पर नहीं हूँ और इसके बावजूद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इनके लिए कुछ करने की, तो ये प्रेरणा मेरी अपनी नहीं है, ये कहीं न कहीं ईश्वरीय प्रेरणा है। और जब कोई ईश्वरीय प्रेरणा से, सही नीयत से कदम उठाता है, निस्वार्थ, तो ताकत समाज से स्वतः आ जाती है, ये मेरा विश्वास। आपको लगता है कि आपकी इस सतत प्रयास से ये समाज भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो पाएगा?
देखिए, समाज आपने कहा ना कि मुख्यधारा से दूर क्यों हटा, बहुत छोटा सा समय लूँगा आपका। आदिवासी समाज ने ही माँ सीता की रक्षा रावण से कराने में भगवान राम की मदद किया। आदिवासी समाज ने ही पांडव लोग जो अज्ञातवास में गए, तिन्हीं आदिवासियों ने उनकी रक्षा किया और उनके साथ युद्ध में रहे। चंद्रगुप्त मौर्य जब नंद वंश के विनाश के लिए चाणक्य से पूछे कि हमारे पास तो कोई सेना नहीं, सामर्थ्य नहीं है, कहाँ से मैं सेना जुटाऊं नंद के खिलाफ, तो उन्होंने कहा आदिवासियों से संपर्क करो। वहाँ भी आदिवासियों ने ही अन्याय के विरुद्ध संघर्ष में साथ दिया। तो ये समाज तो देश में अगर उठ खड़ा होगा तो देश के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। और मेरी ये मान्यता है कि मुझे ईश्वर में, सुप्रीम में, पावर में विश्वास है और इनके अंदर उत्साह में विश्वास है। जो इस कमेटी में सदस्य हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका जो उत्साह देखता हूँ तो मेरा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। और मुझे विश्वास है कि एक कदम सही दिशा में, आधी सफलता तो होगी, बाकी सफलता को देखते हुए अगर हम कार्य प्रारंभ करेंगे तो कर्मणेव अधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोष्ठ कर्मणि, जो गीता का कर्मयोग का सिद्धांत है, उससे मैं परे हट जाऊँगा। आखिरी सवाल है सर मेरा, क्या कोई आजमगढ़ का व्यक्ति आपकी इस मुहिम में अभी तक हिस्सेदार बना है, किसी ने इच्छा जाहिर की है? साथ ही साथ एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जब आपने सर्वेक्षण कराया तो बच्चों में किस तरह का पोटेंशियल दिखा आपको कि आप इसे और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? देखिए, पोटेंशियल बच्चों में है, उनके अंदर उत्साह बढ़ाने की ज़रूरत है। आज परीक्षा देते समय बच्चों से बात किया मैं, कई बच्चे उसमें बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं मुझे, लेकिन वो काफ़ी के मूल्यांकन के बाद सही स्थिति आएगी। और जहाँ तक आपने कहा, मैंने इस आजमगढ़ जनपद में सिर्फ एक व्यक्ति से अभी चर्चा की थी, श्री राम अवतार जायसवाल से, जो आए भी हुए हैं, और उन्होंने मुझे पहले ही एक ही बात हमने कही तो बोले सर मैं भी इस मुहिम से जुड़ूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है जब पहला व्यक्ति ही कह रहा है मैं जुड़ूंगा, तो जिससे भी मैं कहूँगा वो शायद ना कहने का ईश्वर उसे ज़रूर प्रेरणा देगा कि ना कह सके। तो अगर किसी को आपकी इस मुहिम से जुड़ना है तो उसे क्या करना होगा? मुझसे संपर्क कर ले, मैं तो सर्वसुलभ व्यक्ति हूँ, मुझसे संपर्क करें। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो पैसा दे हमारी सोसाइटी में, हम बच्चे का चयन करके दे देंगे, वो सीधे बच्चे के खाते में ट्रांसफ़र कर दे, जिससे उसे ये विश्वास भी हो कि उसके पैसे का 100% सदुपयोग हुआ। तो मैं अपील करूँगा, बल्कि हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा। और ऐसे बच्चों के लिए वसीम भाई, अगर मुझे भिक्षा भी मांगनी हो लोगों से तो मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, इस देश के लिए मांग रहा हूँ। हमने बातचीत किया आजमगढ़ के पूर्व जिलाधिकारी एनपी सिंह साहब से, जो काफ़ी लोकप्रिय रहे अपने सेवा काल के समय में। और जब उन्होंने हालांकि बताया कि रिटायर्ड कोई शब्द नहीं है, सेवा का कार्य हमेशा निरंतर चलते रहना चाहिए, और वो अपने उस काम को, अपने उस मिशन को बखूबी पूरा कर रहे हैं। आजमगढ़ में हैं एक नेक मकसद के साथ। उनकी मुहिम से कितने लोग जुड़ते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। अपनी तरफ से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं पे भी इस तरह से शिक्षा के माध्यम से समाज में कोई बदलाव लाने का कोशिश कर रहा है तो हमें ज़रूर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, तभी जाकर के देश सही दिशा में आगे बढ़ सकेगा और जो देश के होनहार बच्चे हैं उनका सपना पूरा हो सकेगा। धन्यवाद।